सवाल है, पूछिए ना। निःशक्त आयुक्त कोर्ट जो है दिव्यांग के अनुकूल क्यों नहीं है? उसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या चीज़ें हैं वो हमें बताइए। मैं आपको रोहित जी बताना चाहूँगा कि निःशक्त आयुक्त कोर्ट जो है वो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का पालन करवाने के लिए बैठा हुआ है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो नियम लिखे हुए हैं उसका पालन हो। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या निःशक्त आयुक्त कोर्ट जो 21 प्रकार के दिव्यांग है उसके अनुकूल है? आप कहिएगा कि दिव्यांग आयुक्त कोर्ट जो है सबसे पहले तो भूतल पे होना चाहिए। वो 4थे और 5वें तल्ले पर है पंत भवन में, पटना में। वहाँ पर दिव्यांगों के लिए, यानी आँख से जो दिव्यांग है, जो लो विजन है, चाहे जो आँख से दिव्यांग है, वहाँ पर ब्रेल पथ का निर्माण होना चाहिए, जो नहीं है। अगर आप निःशक्त आयुक्त कोर्ट में जाते हैं तो उसका सीढ़ी घेरा हुआ नहीं है। जो प्रवेश करते हैं और 4 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है वो घेरा हुआ नहीं है। वहाँ पर अगर कोई डीप एंड ड्रम पहुँचेगा तो वो अकेले अगर पहुँचा है तो वो अपनी बातों को कैसे रखेगा? वहाँ पर साइन लैंग्वेज की लोगों की व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो अपना बात को साइन लैंग्वेज में समझा सके। उसके बाद आप देख लीजिए कि ब्रेल लिपि की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कोई भी दिव्यांग पहुंचा है और वो ब्रेल लिपि से पढ़ाई किया है और अपनी समस्या को ब्रेल लिपि में समझाना चाहता है, तो हमारा कोर्ट तो बना हुआ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का पालन करवाने के लिए। तो ब्रेल लिपि के लोगों की व्यवस्था नहीं है। जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो ऑटिज्म छात्र हैं, वो ऑटिज्म छात्र के लिए साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई ऑटिज्म व्यक्ति पहुँचे और केस का मैटर है, कोर्ट का मैटर है, तो वो मैटर जो उस पर जो हाइपर होगा तो कोई साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर रहेगा तभी ना उस के समस्या का समाधान करेगा। तो दिव्यांग शौचालय नहीं है और दिव्यांग पार्किंग नहीं है, और जो व्हील चेयर, मतलब कोई पैर से दिव्यांग गया तो व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो बिहार के पंत भवन में आपको सीढ़ियों से चढ़ के वो ऊपर नहीं जा सकता कि खड़ा खड़ा सीढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में, उतने भयावह स्थिति में क्या किया जाए? और सबसे बड़ी बात कि निःशक्त आयुक्त का पोस्ट कई सालों से खाली है। अब इस पर हम पर से प्रतिक्रिया कर सकता है लोग कि वहाँ पर पद पर तो बैठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वो व्यक्ति कितना, क्योंकि हमारा जो संख्या है वो बिहार और भारत में सेकेंड नंबर पे है। 54 लाख दिव्यांग है और 54 लाख दिव्यांगों का समस्या रोज दिन प्रतिदिन बन रहा है और उसमें अतिरिक्त पदभार वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो कभी बैठते ही नहीं है। तो हमारा समस्या रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो समाधान क्या होगा? और जो लेटर बना भी है उस पर क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या क्रिया हुआ, वो पूछने वाला भी नहीं है। तो हमारा समाधान क्या होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि जो यह अतिरिक्त पद पड़ा हुआ है, पहले दिव्यांग कार्यालय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो सुविधा उसको प्रदान होना है वो सुविधा उसको प्रदान हो। हमको बता दीजिए कि कोई सुविधा दिव्यांगों को प्रदान होता है। मान लीजिए कि कोई ऑटिज्म छात्र है, वो CBSE का परीक्षा दिया, उसके मॉक टेस्ट से ही उसका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन नहीं, उसका रिटर्न हो रहा है, उसका सारा कुछ हो रहा है। तो दिव्यांग आयुक्त कार्यालय को पहले अपने पूर्णतः नियम का पालन करना चाहिए। निःशक्त आयुक्त एक पोस्ट का व्यक्ति होना चाहिए जो दिव्यांग के लिए समर्पित हो, तब जाके कहीं न सही मायने में हमारा जो कोर्ट है
वह हमारे अनुरूप उतरेगा